एक विशाल तोता एक बूढ़ी महिला के सामने अपने पंख फड़फड़ाने लगा और अगले ही पल उसकी वहीं मौत हो गई। दरअसल वह कोई साधारण तोता नहीं बल्कि मौत का दूत था। कुछ समय बाद उसे सुसान नाम की एक लड़की मिली जो लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। तोता उसकी जान लेने ही वाला था, लेकिन सुसान ने उससे विनती की कि मरने से पहले वह अपनी माँ से आखिरी बार मिलना चाहती है। तोते ने उसकी यह आखिरी इच्छा मान ली। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। उस आवाज से तोते को असहनीय दर्द होने लगा और उसका विशाल शरीर पल भर में सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया। सुसान ने उसे अपनी हथेली में उठाया और घर ले आई। उसने नल खोल दिया ताकि वह नहा सके। तोता खुशी खुशी सिंक में खेलने लगा और अपने शरीर की सारी गंदगी साफ कर ली। जैसे ही वह पूरी तरह साफ हुआ, उसका शरीर अचानक हजारों गुना बड़ा हो गया। सुसान की दया से प्रभावित होकर उसने उसे प्यार से गले लगा लिया, लेकिन मौत के दूत का अपना कर्तव्य भी निभाना था। सुसान ने उससे एक और गुजारिश की कि वह उसी रात अपनी माँ से आखिरी बार मिलना चाहती है। कुछ देर बाद उसकी माँ घर लौटी। सुसान ने उनसे कहा कि वह अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसी समय वह तोता अचानक सुसान के कान से बाहर निकल आया। ये देखकर उसकी माँ बुरी तरह घबरा गई और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल तोता फिर से विशालकाय हो गया, जिससे वह डर कर पीछे हट गई। अचानक उसने हमला कर दिया और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब तोते को होश आया तब सुसान की माँ अपनी बेटी को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुसान ने अपनी माँ को रोक दिया। तब उसकी माँ समझ गई कि किस्मत को बदला नहीं जा सकता। उसने तोते से विनती की कि वह कुछ देर अपनी बेटी के साथ अकेले रहना चाहती है। तोते ने उसकी बात मान ली, लेकिन यह सब उसकी माँ की योजना का हिस्सा था। जैसे ही मौका मिला उसने एक भारी किताब उठाकर तोते पर जोर से वार किया, फिर उस पर शराब डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इसके बाद उसने ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पूरे तोते को निगल लिया। फिर वह सुसान के पास लौट आई और झूठ बोल दिया कि वह तोता हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अब भी उसके पेट के अंदर जिंदा था। धीरे धीरे जब भी उसकी भावनाएं बेहद तीव्र हो जाती, उसका शरीर हजारों गुना बड़ा हो जाता। इतना ही नहीं, उसे उस तोते की सारी शक्तियां भी मिल गईं। एक दिन एक मक्खी उसके हाथ पर आकर बैठी। उसने बस हल्का सा हाथ हिलाया और वह मक्खी उसी पल मर गई। अब उसने मौत के दूत की जिम्मेदारी संभाल ली और उन लोगों की पीड़ा का अंत करने लगी जो लाइलाज बीमारी से तड़प रहे थे। लेकिन उसकी यह जिंदगी ज्यादा समय तक शांत नहीं रही। एक दिन उसे महसूस हुआ कि सुसान को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। वह उसकी पीड़ा साफ महसूस कर सकती थी। अगले ही पल वह तोता उसके मुंह से बाहर निकल आया और फिर से विशालकाय बन गया। अब सुसान का आखिरी समय आ चुका था। माँ ने मौत के दूत से एक आखिरी विनती की कि सुसान को मरने से पहले एक बार घर लौटने दिया जाए। तोता उसकी ममता से भावुक हो गया और दोबारा उसके मुंह के अंदर चला गया। वे दोनों घर लौट आए। वहाँ सुसान ने बताया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद उसने अपनी माँ से आखिरी बार विदा ली और अंत में सुसान ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।